मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। आज बात क्या है, थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है जहां हमने बात करी वीकली एक्सपायरी जो है उसको बंद करने की बात चल रही है। अभी क्या है, निफ्टी की और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी जैसे चल रही है, आपको भी पता होगा। अब क्या है, इसको बंद करने की बात चल रही है। अब देखो, अगर ये सोचते हैं इसको बंद करने की, तो जो रिटेल ट्रेडर्स को बचाने की बात कर रहे हैं ये लोग कि हाँ, हम लोग क्या है, रिटेल ट्रेडर जो है बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन कर रहा है, जुआ खेल रहा है, गैम्बलिंग हो रही है, हीरो जीरो चल रहा है, उसको बंद करने के चक्कर में ये लोग सोच रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये बोल रहे हैं कि 90% ट्रेडर जो है मार्केट के अंदर लॉस करते हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको बताऊं, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लेना, चाहे आप कोई भी फील्ड उठा के देख लेना, चाहे आप कोई भी फील्ड उठा लो, ठीक है, अगर कोई इंसान छोटा सा छोटा बिजनेस करता है, छोटी से छोटी आज गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है, वहां पे सक्सेस रेशो क्या है? यहाँ पे तो भी 10% रेशो है, कई जगह पे कई इंडस्ट्रीज में क्या है 10% भी नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू यहाँ पे एक है कि यहाँ पे कोई एंट्री बैरियर नहीं है। वो मैं एग्री करता हूँ, यहाँ पे ना हर एक कुछ एंट्री बैरियर जरूर होना चाहिए कि ये ना कोई भी आएगा और कोई भी बस एक डीमेट अकाउंट स्टार्ट करके और अपना जो है एफ&ओ में ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। आई एग्री विद दैट थिंग कि एफ&ओ के अंदर ना आपके पास कुछ एंट्री बैरियर होना चाहिए, उसके लिए आपको एजुकेशन देनी चाहिए, नो इशू फॉर दैट, है ना। आप उसके लिए ना एक मिनिमम क्राइटेरिया रख दो कि हाँ यार, यहाँ पे हम क्या इतना एजुकेशन होगी या इस एग्जाम को आप जो है क्रॉस करोगे, तब जाके आप एलिजिबल हो पाओगे एफ&ओ ट्रेड के लिए। अब ये क्या कर रहे हैं कि सीधा पहले आपने बताया कि डेली जो है एक्सपायरी कर दी। अब डेली एक्सपायरी से क्या हुआ, लोगों की जो है ना एक तरह से सीखने की इच्छा बन गई। 2021-22 में लोगों ने जो है ट्रेडिंग सीखी, बहुत हद तक लोग जो है लोगों ने लॉसेस करे, लॉसेस के बाद वो प्रॉफिटेबल जोन में आए हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हो, हर एक दिन कभी बोलते हो एक्सपायरी बंद कर रहे हैं, कभी कहते हैं एक्सपायरी नहीं बंद कर रहे हैं। उससे क्या है कि इंसान का फोकस क्रिएट नहीं हो पा रहा है। अगर चलो आपने डिसीजन माइंडसेट बना ही लिया है कि आपको ये बंद करना है, ठीक है, तो आप एक बार डिसीजन लो, उसको फाइनलाइज करो कि हाँ यार, अब हम इसके ऊपर सोच रहे हैं और वी विल डू दैट। ठीक है, हम लोग उसको कर देंगे। अभी कुछ समय पहले की बात है कि उन्होंने जो सीबी चेयरमैन है, उन्होंने बोला कि हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे, ये फेक न्यूज़ थी। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम इसके बारे में विचार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ थॉट चल रहा है। ठीक है, पता नहीं चल रहा कि क्या डिसीजन मेकिंग चल रही है, क्या माइंडसेट चल रहा है। अब एक बार अगर क्लियरिटी आएगी तो वहां पे चीजें जो है साफ होती हुई नजर आ सकती हैं। कुछ चीजें ये भी बोल रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि वीकली एक्सपायरी बंद करके 14 डेज में, ठीक है, अब देखो मंथली एक्सपायरी तो है ही है निफ्टी और सेंसेक्स की, तो ये 14 डेज में कह रहे हैं कि जो है अब जो है आपकी एक्सपायरी हुआ करेगी। तो उसकी वजह से देखो, मैं आपको एक चीज समझा सकता हूं, एक चीज आप भी एग्री करोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये मंथली एक्सपायरी भी हो जाएगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये रेशियो जो है 90-10 का ये कम होगा। ठीक है, ये वही रहेगा। ठीक है, 90% जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस ही करेंगे उसके बावजूद भी, और 10% ट्रेडर ही सक्सेसफुल होंगे। मतलब ये नॉर्मल चीज़ है। आप सोच रहे हो कि अगर सिर्फ मंथली एक्सपायरी हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो है वीकली एक्सपायरी की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेडर लॉस करें, परसेंटेज ऑफ जो है ज़्यादा जो है लॉसिंग की आ रही है, वो चीज़ मुझे नहीं लगता उसकी वजह से सुधरेगी। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कोई चीज़ होगी। बाकी यार देखो, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो मेरी जानकारी में भी है, उन्होंने सीखा है अब, ठीक है, और सीख के बहुत अच्छा कुछ अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब अगर वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगी तो उनको भी कहीं ना कहीं उनके बिजनेस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं क्या आगे स्टेप्स आएगा, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है आगे क्या माइंडसेट बनने वाला है। क्योंकि जो है ब्रोकर्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं गए इनके पास में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे, क्योंकि उनके वॉल्यूम पर भी बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। आज भी आपने देखा होगा बीएससी जो है अच्छा खासा ब्रेक हुआ है। तो लेट्स सी ना, अच्छा सोचते हैं, लेट्स सी बाद में क्या होता है। बाद में हम लोग इसके ऊपर विचार करेंगे और कोई ना कोई देखो, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा। और मान के चलो कोई इशू होता है, यानी कि वीकली एक्सपायरी बंद होती भी है, तो हमारे पास कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना, आपके साथ मैं हूँ, हम लोग हैं, और सब लोग मिलजुल के कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। हो सकता है कि वीकली एक्सपायरी बंद हो जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और बहुत सारे रास्ते देख सकते हैं कि और हम लोग क्या कर सकते हैं उसके ऊपर। मंथली एक्सपायरी भी काम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मंथली एक्सपायरी काम नहीं हो सकता। ठीक है, डीके का इशू आएगा, बहुत सारे इशू होंगे, नो इशू, लेकिन वो जो इशू होंगे ना वो सबके साथ होंगे। ऐसा नहीं होगा आपके साथ अकेले के साथ है या मेरे साथ अकेले के साथ है, वो सबके साथ, पूरे मार्केट के साथ वो इश्यूज होंगे, और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले भी तो मंथली एक्सपायरी पे काम होता था, अभी भी आगे भी मंथली एक्सपायरी पे काम हो जाएगा। तो ठीक है, दोनों साइड हमें देखना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली नहीं सोचना कि हाँ आप, क्योंकि देखो हम नेगेटिव सोचेंगे उससे हो क्या जाएगा, हमारे नेगेटिव बोलने से या सोचने से ऐसा तो नहीं कुछ बदल जाएगा। जो उन्होंने करना है, जो उन्होंने सोचना है, वो लोग वही करेंगे और वही लोग करेंगे, और जो भी करेंगे हमें उनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, और उनके ऊपर ट्रस्ट करके ही हमें आगे बढ़ना है, बस सिंपल है। अब बात कर लेते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हुआ क्या है, उसका एनालिसिस करते हैं। आज वीकली एक्सपायरी थी और कल फ्राइडे के लिए कैसे काम हो सकता है उसको समझेंगे। ठीक है सर,
अब हम आ चुके हैं सीधा चार्ट्स पे और अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आज क्या हुआ है डेली टाइम फ्रेम से लेके 5 मिनट के टाइम फ्रेम तक। हर एक तरीके से आपको एनालिसिस करूंगा, ऑप्शन चेन भी दिखाने वाला हूँ और एफएनडो का ट्रेडर जो डेटा है, एफआईएस एंड डीआईएस और प्रो का डेटा वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, आज आप देखोगे तो इस कैंडल को देखो, पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे जाके हम पहले तो सीधा गैप अप ओपन हुए हैं। गैप अप ओपन होने के बाद तुरंत हमें क्या हुआ है, रेजिस्टेंस मिला और मार्केट पूरा नीचे की साइड आके क्लोज दिया। ठीक है, जो ये गैप बना था कंप्लीट ये गैप को फिल करता हुआ मार्केट आज नजर आया है। ठीक है, अब देखो सिंपल, मैंने कल आपको क्या दिखाया था, कल मैंने आपको फिबोनाची लेवल लगा के दिखाया था। मैंने कहा ये जो लेवल है ना, मार्केट यहाँ से जा रहा है और ये ऊपर आ रहा है। यहाँ पे मुझे पूरा तगड़ा वाला फीलिंग आ रही है कि मार्केट इस लेवल से लेके इस लेवल के बीच में फंस सकता है। क्यों बोला, क्योंकि सर यहाँ पे फिबोनाची का लेवल आ रहा है जो कि है 0.5 से 0.68 का, और मार्केट यहाँ पे फंस सकता है। देखो चक्कर क्या है ना कि ऐसे मार्केट सीधा ऊपर जाए उसकी संभावना मुझे बहुत कम दिखती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आज का हाई है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के आ गया। ध्यान रखना, ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको हमें अब मार्क करके चलना पड़ेगा। और आई एम एक्सपेक्टिंग आ डबल बॉटम यहाँ से। ठीक है, अगर ये नेकलाइन टूटता है तब तो मजेदार बात है, अगर ये नेकलाइन नहीं टूटता तो अब मुझे लगता है कि मार्केट वापस से आ सकता है। ये जो गैप यहाँ पे बना हुआ है, ये गैप भी पूरा हो सकता है और भी नीचे हम एक बार को आ सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की न्यूज भी आ रही हैं अब। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये एक गैप फिलिंग भी हो सकती है। तो मार्केट के अंदर मुझे एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है नेगेटिव हो सकता है। आई कैन बी रॉन्ग, मैं पहले भी गलत हुआ हूँ, मैं आगे भी गलत हो सकता हूँ। आप बोलोगे कि सर ये आपको क्यों लग रहा है यहाँ से मार्केट जो है एकदम तेजी में आएगा, कहीं को टेंशन वाली बात नहीं है। देखो अगर ये मार्केट इसको तोड़ देता है ना, तो मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। ठीक है, कोई इसी दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बड़ी मेरे कोई ऐसे नहीं है कि मैंने इसमें कोई पुट्स होल्ड कर रखे सॉरी, मैंने ऐसे नहीं है कि मैंने कोई पुट बाई करके रखा हुआ है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो मुझे बेनिफिट होने वाला है। कोई बेनिफिट नहीं होने वाला मुझे यहाँ से नीचे जाने में। ठीक है, उल्टा ऊपर जाने में मेरा बेनिफिट होगा बहुत अच्छा, लेकिन नीचे जाने में मेरा ऐसा कोई बेनिफिट इसके अंदर नहीं नजर आता। ठीक है, अब बात क्या है, बात सिंपल सी है। यहाँ पे है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, फिबोनाची लेवल है, और मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का बना हुआ है कि मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर सीधा सीधा चले जाएगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो गया कि हम वी शेप रिकवरी दे देंगे, क्योंकि ये इसके लिए ना ये वी शेप रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, पूरी कंप्लीट मार्केट नीचे गया फिर कंप्लीट मार्केट ऊपर चला गया, ये वी शेप रिकवरी वाला मार्केट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखता है मुझे। ठीक है, इस एरिया पे हम रुक सकते हैं। रीजन मैंने आपको क्लियरली बताया। पहला रीजन क्या है, फिबोनाची का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का होना। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। देखो इस रेजिस्टेंस को 3 बार यहाँ पे हमें सम्मान किया, तो अब यहाँ पे भी क्या हो सकता है, हम इस रेजिस्टेंस को सम्मान करें और वापस नीचे आए। अब बस सिंपल इतनी सी बात है, आपको देखना है अगर ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल अगर इसको ब्रेक करता है, ये लास्ट हडल है, सिंपल बता रहा हूं, इट्स लास्ट हडल। उसके बाद ना कोई भी रुकावट नहीं है। ठीक है, 25-250 मैंने क्लियर बोला था, 25-250 के आसपास हम जा सकते हैं। उसके बाद जो है मुझे नहीं लगता कि इतना फ्यूल है हमारे पास कि हम इसके ऊपर जाएं। ठीक है, पहले हमें फ्यूल लेके आना पड़ेगा नीचे जाके। ये जो गैप बना हुआ है ना सर, इस गैप को हमें पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद हम ऊपर जाएं तो उसके चांसेस बनते हैं। ठीक है, बाकी देखो मैं गलत हो सकता हूं, मैं बार बार बोलता हूं, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी मैं ये क्यों कह रहा हूँ। ठीक है सर, अब हमें क्या देखना है, ऊपर जाने के बारे में कब सोचें। सिंपल, मैंने आपको बोला ये लेवल ब्रेक हो जाएगा ना, इसके बाद ये जो व्यू है ना मेरा, ये व्यू गलत हो जाएगा कि हाँ भाई ये नीचे की साइड आ सकता है, तो ये व्यू गलत हो जाएगा। अगर ये बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना देता है, ठीक है, तो फिर भाई हमारा व्यू गलत हो जाएगा, हम पूरा बुलिश टेरिटरी में चले जाएंगे। उसके बाद खुला आसमान है यहाँ तक हमारे पास, और स्थिति आगे भी थोड़ा सा अच्छा ही पॉजिटिव माइंडसेट हमारा बनेगा। अब मार्केट, अगर आप बोलते हो सर यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, तो इसका मतलब मैं बेरिश हो जाऊँ, इसका मतलब सब खत्म होने वाला है क्या, एफआईएस और बेचने वाले हैं। देखो भैया, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा बेरिश होने वाला है। इसका मतलब ये है कि मार्केट तो एक गैप फिल हो जाएगा। दूसरा, मार्केट को एक फ्यूल अप हो जाएगा। ठीक है, मार्केट एक फ्यूल अप हो जाएगा कि ऊपर जाने के लिए। ठीक है, उसको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ से वो ऊपर जा सके। तो ये मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे एक फ्यूल अप होने के लिए, अच्छे खासे ऑर्डर्स को लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि भाई उसको भी वॉल्यूम चाहिए, तब जाके यहाँ से ऊपर आएगा। तो एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, और इस तरीके का चार्ट पैटर्न मुझे एक्सपेक्टेड है कि मार्केट कहीं ना कहीं बना सकती है। ठीक है, ये चीज़ है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया, बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और नीचे कमेंट सेक्शन में बताया करो आपका व्यू क्या है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप भी मेरे साथ एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, और देखो ऐसे अकेले बैठ के एनालिसिस मत किया करो, है ना। जैसे मैं बैठा हूं ना अपना लैपटॉप लेके, आप भी साथ के साथ लैपटॉप बैठो। ठीक है, अपना साथ में डायरी रखो, कौन से पॉइंट्स आपको लग रहे हैं उनको ट्रिगर करो, उनको लाइन अप करो, उसके बाद खुद का एनालिसिस करो। मेरा पर्पस यहाँ पे ना, मेरा एनालिसिस थोपना नहीं है आपके ऊपर, मेरा पर्पस है कि आप मेरे एनालिसिस से सीख जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आज क्या हुआ, सिंपल, मैंने आपको सुबह
मेरे टेलीग्राम पे आओगे, यहाँ पे मैंने सुबह आपको क्या मैसेज किया 9:24 पर कि भाई निफ्टी गैप अप हो गए, ठीक है, रजिस्टेंस एरिया 25,150 पर, वी हैव अ गुड सपोर्ट ऑफ 2560। मैंने क्लियर बोला कि ये जो हमारा कल मैंने जो आपको ट्रेंड लाइन बना के दी थी, मैंने कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, और मार्केट क्या कर सकता है, इस पे टाइम पास कर सकता है इसी ट्रायंगल के बीच में। और मार्केट ने एग्जैक्टली सेम टू सेम किया। मार्केट पहले नीचे आई, ठीक है, नीचे आने के बाद प्रॉपर वे में वहीं से घूमी जैसे हमारी ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे होगे पूरा ट्रेंड लाइन की तरह ही, जैसे अपने पूरा ट्रेंड लाइन की तरह ऊपर की साइड चली गई जैसे हमने सोचा था, ठीक है। इसलिए बार बार बोलता हूं, आपने अभी तक जो है हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, वो कोई पैसा नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं है इसके लिए। फेक चैनल बहुत सारे बने हुए, कोई फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपने इसको अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको आप जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना, उसको जाके ज्वाइन करो, और वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको देखना है कि भाई क्या सीखने को मिल रहा है, सीखने पर फोकस करना है। आंख बंद करके कोई बाई सेल नहीं करना। ध्यान रखना, मैं आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। अगर आप ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना, ठीक है। यहां पर जो भी होगा मैं क्लियरली आपको लर्निंग पर्पज से चीज सिखाता हूं, ठीक है। तो प्रॉपर वे में वही हुआ। उसके बाद भी ये भी मैंने डाला था आपके सामने। उसके बाद लास्ट में हमने ये देखो ये पैटर्न डाला, प्रॉपर वे में इसी से ही एकदम क्लियर ब्रेकआउट दिया और सीधा वहां से मार्केट देखो बूम होते हुए ऊपर चला गया, ठीक है। अच्छे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज का एनालिसिस अच्छा था। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आपको टेलीग्राम से कितनी हेल्प मिलती है, सही में आपको कुछ डायरेक्शन मिलता है, सही में कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, माइंडसेट डेवलप हो रहा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अब देखो मार्केट का आज अगर मैं देखूं 15 मिनट का चार्ट, तो कुछ भी ऐसा नहीं है तो फंसा हुआ हो, मतलब सिंपल मार्केट आपको बिल्कुल क्लियर थी। यहां पे एक बार सीधा गैप अप ओपन हुई और पूरा मार्केट नीचे आती हुई चली गई, ठीक है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है कल के लिए, देखो एक तो ये हमारा लो, ये वाला लेवल, ठीक है, इसको आप मार्क करके चलो। ये हमारे लिए बहुत पावरफुल सपोर्ट है। जब तक हम इसके ऊपर हैं, जब तक कोई बहुत बड़ी मंदी मुझे नहीं लगती मार्केट के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक सपोर्ट हमारे पास ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब मार्केट के अंदर हमारे पास सपोर्ट हमने मार्क कर लिए, कौन कौन से हैं, कहाँ हैं, ठीक है सर, ये हमने मार्क कर लिया। अब कल के लिए क्या प्लान रह सकता है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट क्या कर सकती है, अब क्या है, ये नीचे की साइड आया, ऊपर गया, वापस नीचे आया, दिस कैन बी हाई चांस कि हम वापस से ऊपर जाएं 25,150, ठीक है, 25,150 के लेवल को एक बार को टच कर सकते हैं। मान के चलो, ठीक है, खुदा ना खास्ता अगर मान के चलो ये 25,150 ब्रेक करता है, यानी कि एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देता है, और वो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात होगी। मतलब कहीं ना कहीं हम देखो, मेरे लिए जो कंसर्न लेवल है ना, फिबोनाची का 0.68 वाला जो कल मैंने आपको दिखाया था वो है, ठीक है, जाके आप उसको जरूर चेकआउट कर लो, ठीक है। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। अगर मान के चलो कल ये ब्रेकआउट देता है तो कहां तक का मूव एक्सपेक्टेड है, मुझे लगता है मार्केट कहां तक आ सकती है, 25,250 तक उसके बाद मूव दिखा सकता है, क्योंकि यहां पे इसका मेन रेजिस्टेंस पड़ जाता है, ठीक है, मेन उसका रेजिस्टेंस यहां पे आपको पड़ जाता है, ठीक है, यहां पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है ना। अब मान के चलो उसने क्या करा, ऊपर की साइड जाने के बाद यहां पे ब्रेकआउट दिया, मैंने क्लियरली बताया क्या कर सकता है, यहां तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25,250 तक का। खुदा ना खास्ता इसने यहां से नीचे तोड़ा तो आपके पास सपोर्ट तुरंत नीचे मिल जाएगा, कौन से लेवल पर, जो हमारा कल का हाई था 25,015 जो लेवल है ना, यहां पे हमें तगड़ा वाला सपोर्ट है, ठीक है। यहां पे मार्केट को कल के लिए तो एटलीस्ट होल्ड करना चाहिए। यहां पे आपको मार्केट यहां होल्ड होता हुआ नजर आएगा। अगर ये लेवल जो है ब्रेक होता है, ठीक है, अगर मान के चलो लेवल ब्रेक होता है, तब जाके थोड़ी सी दिक्कत स्टार्ट होगी। फिर आपको नीचे के लेवल कहां तक के मिल सकते हैं वो मैं आपको दिखा दूं। उसके बाद आपको जो लेवल मिल सकता है वो आपको सीधा मिलेगा 24,900 तक का, 930 का। ये लेवल मुझे लगता है मार्केट कल जो है दिखा सकती है, अगर ब्रेकआउट करता है ये वाला हाई जो है, क्योंकि बहुत पावरफुल लेवल है, ठीक है, बहुत पावरफुल लेवल है। इसमें बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाई चांस है हम ऊपर जाएं, ऊपर जाने के बाद जो है यहाँ रेजिस्टेंस लें, ब्रेकआउट देगा तो बड़ा मूव वहां तक का आ सकता है, वापस नीचे भी आ सकते हैं। ब्रेकडाउन दिया मान के चलो यहाँ से, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,015 का, 25,015 को अगर ब्रेक करता है, यहाँ से ब्रेकडाउन यहाँ पे आता है, तो आपके पास लेवल खुल के आएगा 24,929 का, ठीक है। अगर करते हैं ऑप्शन चेन की, ऑप्शन चेन हमारी 28 अगस्त की मंथली एक्सपायरी है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 25,100, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे हमारा लगभग क्या है, एक देखो पुट कॉल रेशियो दिख रहा है 1 का, तो ये तो ठीक है ना, मतलब बैलेंस बना हुआ है, कहीं भी शॉर्ट कवरिंग ऐसा कोई असर दिख नहीं रहा। सपोर्ट कहां मिलेगा, सपोर्ट आपको 24,900 पे है, 37 लाख का हुआ ही है। अच्छा 25,000 पे भाई 84 लाख का हुआ है, ये बहुत सही है भाई। 25,000 पे 84 लाख का हुआ है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया 25,115 और 25,015, ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, बिकॉज ये ओआई आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि 25,000 अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह
लेने वाला है पार्ट, ठीक है। रजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, रजिस्टेंस मिलेगा 25,200 पे, ठीक है सर। 15 लाख का ओआई है, ये आपको क्या मिलेगा, रजिस्टेंस 25,200 को ब्रेक करने में थोड़ी आफत आने वाली, क्योंकि मंथली एक्सपायरी पे अच्छा खासा ओआई बन चुका है, ठीक है। बाकी 25,500 को बेचने में भी बहुत लोग इंटरेस्टेड है, बहुत दूर तक गया 82.58। अच्छा एक बार ऊपर जाके भी चेक कर लें कि वहाँ पर भी कुछ है क्या। 82 लाख तक का ओआई यहाँ पर दिख तो रहा है, लेकिन अच्छा जी ऊपर तो नहीं है कुछ, ठीक है ना। तो ठीक है यार, देखने को क्या समझ में आ रहा है कि एक चीज़ बिल्कुल दिख रही है, 25,000 और 25,500, ठीक है। 25,000 और 25,500, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है 25,000 पे 84 लाख का हुआ है यहाँ पे, और इधर आपको दिखेगा इस जगह पे 25,500 पे दिखेगा 82.58। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि बहुत दूर जाके हम सेफ फील कर रहे हैं 25,500 पे। तो कॉल सीलर्स को डर तो लग रहा है भाई, ठीक है। अब ये डर जो है कहीं ना, और कोई शॉर्ट कवरिंग का आसार भी नहीं दिख रहा, 1 के आसपास का पोर्टफोलियो रेशियो है, मतलब दोनों के बीच में जो है बराबर जो है सिस्टम बना हुआ है। तो हम यहाँ रेंज के बिल्कुल लोअर पॉइंट पे हैं। तो भाई यहाँ पे है ना, एक बार को मूव जो है मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर का दिखा सकती है, लेकिन बस आप कोशियस रहना, ठीक है। अगर आज का हाई 25,150 ब्रेक होता है तभी हम आगे का प्लान करेंगे, और बहुत लंबा प्लान नहीं करेंगे, ध्यान रखना, बहुत लंबा प्लान नहीं करेंगे। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर कल का हाई ब्रेक होता, आज का हाई ब्रेक होता है, तब हम 250 तक का प्लान करेंगे, उसके बाद आगे की सोचेंगे कि यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन दिख रही है, ठीक है सर। ध्यान रखना, ये बिल्कुल देखो ऑप्शन चेन तो पॉजिटिव दिख रही है, और देखते हैं भाई बाकी आगे में क्या दिखता है, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन करके चलो, सब चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में क्या किया है, बैंक निफ्टी में सिंपल था, मैंने आपको ये कल ही बताया था, ठीक है। सेम टू सेम कहानी हुई, ये मैंने आपको ट्रेंड लाइन दी थी, और ये मैंने आपको कल बिल्कुल क्लियर बताया था, ठीक है। यहीं पे सपोर्ट मिला, यहीं से क्लियर एक ही मूव आया पूरे दिन में, एक ही अच्छा सा मूव था, बाकी दिनों में कोई पूरा अच्छा खासा कोई मूव था नहीं। बाकी अब यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस इसने यहाँ बना दिया है, ठीक है। ये देखो सेम टू सेम रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने फॉर्मेशन कर दिया है, ठीक है। ये देखो अब यहाँ से क्या लगता है, यहाँ से हमें लगता है कि एक बार को दोबारा बाउंस आ सकता है अगर इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, ठीक है। और अगर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट देते हुए नजर आया तो मूव कहाँ तक आ सकता है, एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर पाएंगे, जो कि मार्केट को 56,000 तक लेके जा सकता है। 56,000 भाई एक राउंड फिगर है, अच्छा फिगर है, तो यहाँ पे हम आके रुक सकते हैं अगर ब्रेकआउट आता है तो, ठीक है। अब ये लेवल जो है ना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बिकॉज क्या पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जो कि भैया आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनते हुए नजर आए, ठीक है। तो हमें कल इसको होल्ड करना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, थोड़ा और ज्यादा वीकनेस मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है, स्पेशली इन बैंक निफ्टी। आई होप ये सेशन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। डेटा का सेशन जो है रात को 9 बजे मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।